ओके, देखिए सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी हम पैर को गर्म करने की कोशिश करते हैं पानी को यूज़ करके, तो नॉर्मली आपको क्या मिलता है? एक है आप आयरन रॉड वाला यूज़ कर सकते हो, या गैस पे आप कर सकते हो, या ग्रीज़र है आपके घर में, तो तीनों को यूज़ कर सकते हो। तीनों में से कोई भी ऑप्शन। पर अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही थी, तब आपके पास मिलता है इस तरीके का यंत्र। अब ये यंत्र के बारे में आपको बताने से पहले मैं 2 चीज़ बता देता हूँ। डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए ये बिल्कुल नहीं बना है। अगर आपको किसी तरीके की भी ये सारी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको एक नॉर्मल सा चीज़ बता देता हूँ, इन सब के लिए ये प्रोडक्ट बनाया नहीं गया है। पर इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, क्या ये इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं आपको दिला देगा? क्योंकि पानी में डाल रहे हो, पानी गर्म कर रहा है, तो अगर आपसे थोड़ा सा भी मिस हुआ तो समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो क्या ये उस लेवल पर आपके सेफ्टी को कंसर्न किया है, इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ये सब बकवास नहीं करूँगा। सबसे पहला चीज़, क्या ये कैसे गर्म करता है? तो आपको नॉर्मली मैं बताता हूँ, आपको एक टेक्नोलॉजी मालूम होगा, वो है वेपर का। आपको वेपर करने का जो ये मशीन दिख रहा है, जिससे हम वेपर करते हैं, जैसे आपको इनहेल करना होता है जब आपके दोनों नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऐसा वेपर का जब आप यूज़ करते हो, इसी तरीके की टेक्नोलॉजी को भी इसके अंदर इंडल्ज किया हुआ है। अब वाइट कलर के देखोगे तो इसके अंदर एक रॉड है जो गर्म करता है। तो सेम अगर आप एक हम बकेट में भी दिखाते हैं, तो बकेट के कॉर्नर पे आपको ये स्टेप दिख रहा है। इसके अंदर अब ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर एक गर्म करने के लिए प्लेट मिल रहा है, तो यही पानी को जो है गर्म करता है। वैसे यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, वो है आपका इलेक्ट्रिक मग। पर वो इलेक्ट्रिक मग वाला टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ नहीं है, इसमें यूज़ है ये वाला। तो क्या ये सेफ्टी कंसर्न है कि नहीं, इसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 चीज़ याद रखना है। आपको मैं इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले, ये एक मैनुअल है। मैनुअल मतलब आपको यहाँ पर पैर रख के आगे पीछे अपने पैर को खुद प्रेशर देना पड़ेगा, ताकि इसके जो नीचे के रोलर है आपके पैर को एक एक्वा प्रेशर दे सके या मसाज दे सके। अब इस केस में अगर आपने बकेट का पानी ऊपर तक भरा है, तो पानी नीचे स्प्लिट होगा, एंड ये यहाँ पर एक मेजर कंसर्न आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब अगर आप पानी कम भरोगे तो आपका पूरा एंकल जाएगा ही नहीं, आपके आधे एंकल तक ही जाएगा। और आप पूरा एंकल भरोगे, पानी ऊपर तक आएगा, जब आपका पूरा एंकल डूबेगा, उस केस में आपका पानी स्प्लिट होगा। सो दोनों केस में विन विन सिचुएशन नहीं है, दोनों केस आपके लिए ही हानिकारक है। सो स्टिल कंसर्न है, क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है। स्टार्टिंग मैंने बता दिया था कुछ डिजीजेस, ये डिजीजेस या इन तरीके के ट्रीटमेंट्स अगर ये ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, तो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड मत करना। पर लेकिन अभी किन के लिए फ़ायदेमंद है, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, आपको हमेशा ट्रेडिशनल वाला यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब हम गैस का यूज़ करते हैं या नॉर्मल सा एक रॉड वाला, तो पानी एक सर्टेन लेवल पे चला जाता है, और सर्टेन लेवल पे जाने के बाद हम उसे ठंडा होने का वेट करते हैं। जब वो एक न्यूट्रल लेवल पे आता है, जो हम सह सकते हैं, तब हम उसके अंदर पैर रखते हैं। बट वो 2-3 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा चला जाता है। इसके लिए तब ये मशीन आता है अपने एंगल पे, जहाँ पर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि 30 पे रखना है या 42, 44, इससे ज़्यादा आप सह नहीं पाओगे, बट लास्ट आप 42 तक ही सह सकते हो। 44 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर कंट्रोल का जो फीचर है, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। बट यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, क्या बबल और वाइब्रेशन है, बिल्कुल ही बेकार है। बबल एंड वाइब्रेशन से आपको कोई भी इफेक्ट देखने के लिए मुझे नहीं मिला। इस बकेट का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टेम्परेचर कंट्रोल, बस। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम फिनिशिंग के साथ देखने के लिए मिल जाता है। पर अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, इसको यूज़ करने के बाद हमेशा याद रखना है, आपको सनलाइट पे रखना है। क्यों? अगर आपने इसे सनलाइट पे नहीं रखा और इसके ऊपर का टैप को बंद कर दिया, ये बहुत गंदा स्मेल करता है, क्योंकि एक तो प्लास्टिक है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जब प्लास्टिक के अंदर गर्म पानी रखते हैं, तो कुछ एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस आते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। सो वो स्टिल क्वेश्चनेबल है, क्या ये इसमें वो है कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट स्टिल मैं आपको बता सकता हूँ कि ज़्यादा देर तक इसे यूज़ नहीं करना, मैक्सिमम 5 मिनट्स। एंड 5 मिनट्स में जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वही एक वैल्यू एडेड है। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसे लेना है कि नहीं लेना, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, आपको यूज़ करना चाहिए नॉर्मल, जो अपना ट्रेडिशनल वाला गर्म कर लो। 1800-1900 रुपीज़ खर्च करना, वो भी मैनुअल वाले में। भले आप पैसा लगा के ऑटोमेटिक वाला ले लो, वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, बट मैनुअल वाला मैं रिकमेंड नहीं करता। एक तो आपको खुद ही साला पैर ऊपर नीचे करना है, सॉरी मेरे वर्ड गंदे हो। आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप खुद के लिए ले रहे हो, सेल्फ लव के लिए। ये प्रोडक्ट कौन ले रहा है? अगर अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, और ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है जो आपको वैल्यू ऐड करेगा आपके लविंग के लिए। अगर आप एक सेल्फ लव वाले बंदे हो, अपने लिए ले रहे हो, अपने कंसर्न के लिए ले रहे हो, स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप ट्रेडिशनल वाला यूज़ कर सकते हो तो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक में भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके का टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है पानी गर्म करने को। स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है, भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, पूछ सकते हो। मिलते से नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।